हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप लगातार देख पा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस और इंडियन हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं मेडावल हिस्ट्री लगातार जारी है क्लासेस। आज मुगल एम्पायर का 7वां भाग है। 7वां भाग देखने को मिलेगा आपको। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने जो पिछले क्लास में अगर बात करें तो जहांगीर की बातें हमने स्टार्ट की थी और हमने कहा था कि जहांगीर का जो शासन काल है वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहे थे। जहां पर इनकी परिचय देख रहे थे, खुसरो का विद्रोह देखने को मिलेगा, नूरजहां बूट क्या है, प्रमुख अभियान देखने को मिलेगा और कला और साहित्य के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य और साहित्यकार की बातें करें। चलिए, स्टार्टिंग में हमने परिचय देखे थे किसकी, जहांगीर की। और जहांगीर के परिचय के बारे में बात करें तो जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था, ये आप जानते हैं। राज्यभिषेक 24 अक्टूबर 1605 को हुआ था। फिर मृत्यु इनका 20 अक्टूबर 1627। बचपन का नाम सलीम था और सेखू बाबा करके घर में पुकारते थे इनको। ठीक है। अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ था, ऐसा मानते हैं और इसी कारण इनका नाम सलीम रखे थे। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी थी। जहांगीर के विवाह के बारे में हमने बात की थी, जहां पर जहांगीर का विवाह 27 विवाह भाई साहब ने किए थे। जहांगीर की प्रेमिका भी थी जिसका नाम था अनारकली, और ये फारस के रहने वाले थे। अकबर के दरबार में रहती थी अनारकली, बहुत ही। ठीक है, तो इस समय आपको देखने को मिलेगा अकबर के दरबार में रहने वाली ये इस क्या बोलते हैं अनारकली। और अनारकली फारस की निवासी थी, फारस की रहने वाली थी। बाद में अकबर को क्या हो गया था, सॉरी, जहांगीर और अनारकली के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था। जब बाद में पता चला था अकबर को तो वो देश निकाला कर देते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि इनका मकबरा लाहौर में बनवाया गया था। अनारकली जो है फारस में गुमनाम की जिंदगी जी रही थी। और लास्ट में कथन हमने कहा था कि जहांगीर का एक कथन था कि एक बार तो मैं अनारकली का चेहरा देख सकता। ठीक है, और अगर अनारकली का चेहरा देखने को मिलता है तो कयामत के अंतिम दिनों तक मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता। ऐसा किसने कहा था? जहांगीर ने। जहां पर अकबर के जहां पर अनारकली के मकबरे पर ये लिखा हुआ था। पत्नियों की बात कर रहे थे, जहांगीर के विवाह के बारे में बात कर रहे थे। पहली पत्नी इनकी मानबाई थी और इनसे एक पुत्र हुआ था और वो था खुसरो। आमिर का शासक भारमल, भारमल की जो है पुत्र भगवान दास, और भगवान दास का एक पुत्र मानसिंह, और भगवान दास की पुत्री थी जो है मानबाई। यही मानबाई क्या थी? प्रथम इनके क्या थे? भेसक इनकी पत्नी थी। दूसरी पत्नी जगत गोसाई थी और जगत गोसाई से खुर्रम पैदा हुआ था। खुर्रम बाद में यही शाहजहां कहलाए थे। जो इनके बाद जहांगीर के बाद इनका पुत्र कौन है? खुर्रम। ये शाहजहां क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। जगत गोसाई के बारे में मैंने कहा था कि मारवाड़ शासक उदय सिंह की क्या थी? पुत्री थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी थी। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि तीसरी पत्नी रुखसाना बानो बेगम, और पुत्र जिसे शहरयार हुआ था ये दासी पुत्र कहलाते, क्योंकि इनकी माता रुखसाना बानो बेगम दासी थी। वहीं चौथी पत्नी की बात करें सलमा बानो बेगम, ये भी क्या है? दासी थी, और इनका पुत्र परवेज था, और ये भी दासी पुत्र कहलाते थे। कौन? परवेज। चलिए, पांचवी और अंतिम की हम बात करेंगे, नूरजहां के बारे में और अच्छे से बात करेंगे अभी आने वाले समय में। जहां पर नूरजहां गुट क्या है, नूरजहां की महत्वाकांक्षी क्या थी, नूरजहां वर्सेस खुर्रम देखने को मिला था। तो ये बातें हम करेंगे। ठीक है, तो नूरजहां जिनका पहला पति अली कुली बेग था वो अकबर के समय सेना में देखने को मिला था। और इसी अली कुली बेग के मृत्यु हो जाने के बाद नूरजहां को उनकी माता जो जगत गोसाई है, ठीक है, इनकी माता जगत गोसाई है, तो जगत गोसाई
किनकी माता भाई? खुर्रम की माता जगत गोसाई। और जगत गोसाई की जो है उनकी देख रेख के लिए इसी नूरजहां को रखा था, और नूरजहां जहांगीर के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है और इनसे भी शादी कर लेता है। ठीक है, अब इनकी बातें और आगे हम बात करेंगे। चलो, तो ये पत्नियों के बारे में पूरी तरह से हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे इनके बाद नेक्स्ट जो बातें करेंगे वो क्या है भाई साहब? खुसरो का विद्रोह। ठीक है, क्या है? खुसरो का विद्रोह। खुसरो का विद्रोह देखने को मिला था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, और एक खुसरो का विद्रोह कब हुआ था भाई साहब? ये 1606 ईस्वी में। और खुसरो के बारे में आपको पता है, ये बड़ा पुत्र था। ठीक है, क्या था भाई? बड़ा पुत्र था, और ये मानबाई का पुत्र था। इनके बारे में जानते हैं। मानबाई का क्या था भाई? पुत्र था खुसरो, और ये बड़ा पुत्र था। किसका? जहांगीर का बड़ा पुत्र। पहली बात है, देखिए, खुसरो का विद्रोह आपको देखने को मिले। खुसरो का विद्रोह हुआ था क्योंकि देखिए, जो जहांगीर क्या करते थे, पहले समझिए। जहांगीर अपने आसपास के व्यक्तियों के, ठीक है, आसपास के आसपास के लोगों को क्या किया गया था, और जो अच्छे पद में नियुक्त कर रहे थे। समझिएगा मैंने क्या कहा? नियुक्त कर रहे थे। ठीक है, जहांगीर अपने आसपास के जो लोग हैं, वो लॉयल जो लोग हैं, उनको क्या कर रहे थे? अच्छे अच्छे पदों में क्या कर रहे थे? नियुक्त कर रहे थे। खुसरो की बात करें तो इन्हीं कारणों से खुसरो चिढ़ा हुआ था, क्योंकि देखिए, जहांगीर की बात करें तो अगर जहांगीर पद में रहता है तो खुसरो बड़ा पुत्र है। अगर इनके जीते जीते अगर खुसरो को ये मौका नहीं मिला कि शासन बनने का मौका नहीं मिला, ठीक है, शासक बनने का मौका नहीं मिला, शासन चलाने का मौका मिला नहीं मिला, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए खुसरो ने क्या किया? विद्रोह। ठीक है, पद प्राप्ति हेतु। ठीक है, पद प्राप्ति हेतु, पद प्राप्ति समझेगा, पद प्राप्ति हेतु खुसरो का विद्रोह। खुसरो का क्या किया गया था? विद्रोह देखने को मिला था। बाद में पता चला कि खुसरो जो है ये विद्रोह कर दिए थे, इसलिए इसको बंदी बनाकर बनाकर क्या कर दिया था? नजर बंद कर दिया था। क्या किया था? नजर बंद कर दिया। किसको भाई? खुसरो को बंदी बना, क्योंकि ये विद्रोह किया था, इसी कारण बंदी बनाकर नजर बंद कर दिया। खुसरो क्या करते हैं? फिर से भग उठते हैं। क्या करते हैं? खुसरो भग जाते हैं। खुसरो इस बंदी से मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर क्या हो जाते हैं भाई? मुक्त होकर भग जाते हैं। समझिएगा, ठीक है। और ये भग के किसके पास चले जाते हैं? खुसरो भग कर भग कर सिख के पांचवें गुरु, समझिएगा, सिख के पांचवें गुरु। और पांचवें गुरु कौन है? पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव, सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव। खुसरो भग कर सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव पर जो है के पास चले जाते हैं। समझिएगा, जाते हैं। ठीक है, और यही कहा जाता है कि अर्जुन देव ने ही क्या किया था? खुसरो को आश्रय दिया था, खुसरो को शरण दिया था, शरण दिया था। और अपने
जो इनके पिता हैं जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाई थी। ठीक है, जहांगीर जहांगीर के खिलाफ खिलाफ रणनीति रणनीति बनाई थी। ठीक है, कहा जाता है कि जहांगीर के खिलाफ जो है रणनीति बनाई थी, दोनों मिलकर अर्जुन देव और खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाई थी, उनको हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए। लेकिन फिर से एक बार क्या होता है, फिर से खुसरो को पकड़कर नजरबंद कर दिया जाता है। फिर से खुसरो को खुसरो को पकड़कर पकड़कर क्या कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं। एवं एवं उनकी, ठीक है, आंखें फोड़ देते हैं। आंखें क्या कर देते हैं भाई, फोड़ देते हैं। कौन, जहांगीर ने खुसरो के आंखें फोड़ दी। कहने का मतलब उसको अंधा बना दिया। कहने का मतलब क्या है, अंधा बना दिया। किसने भाई, जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो को अंधा बना दिया। ठीक है, और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, बाद में मृत्यु हो जाती है। अर्जुन देव की अगर बात करें तो अर्जुन देव को भी, अर्जुन देव को खुसरो खुसरो को शरण देने के कारण क्या किया जाता है, फांसी दी जाती है। क्या दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। तो यह था किसका भाई, यह था खुसरो का विद्रोह। तो खुसरो का विद्रोह मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। मैंने क्या कहा कि खुसरो जो है, आप जानते हैं मान भाई का पुत्र है, जहांगीर का बड़ा पुत्र है। और जहांगीर आसपास के अपने जितने भी लोग हैं उनको अच्छे पदों पर नियुक्त कर रहे थे। खुसरो यह चाहता था कि वो शासक बने, शासक की गद्दी को प्राप्त करे। कहने का मतलब अपने पिता की गद्दी को प्राप्त करे। और अपने पिता की गद्दी को प्राप्त करने के लिए ये खुसरो ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो जब ये बात पता चला जहांगीर को, तो जहांगीर ने क्या किया था, खुसरो को बंदी बना लिया था और बंदी बनाकर नजरबंद कर दिया था कि भाई साहब चलो, जो इनको जेल में डाल दो यार, ये क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं शासक के खिलाफ। खुसरो इस बंदी से मुक्त हो जाता है, भग खड़े होते हैं। और भग के किसके पास जाते हैं भाई, अर्जुन देव के पास जाते हैं। सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव के पास क्या करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, और अर्जुन देव ने इनको, खुसरो को शरण दिया था, जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाई थी, किस प्रकार से जहांगीर को क्या किया जाए, उनको पराजित किया जाए, गद्दी से उतारा जाए, गद्दी छीन लिया जाए। तो इस प्रकार से रणनीति बना रहे थे। ठीक है, जब यही बात पता चली तो जहांगीर और खुसरो के मध्य युद्ध होता है, जहां पर खुसरो पराजित होते हैं। और फिर इनको, खुसरो को पकड़कर लाया जाता है, एक बार फिर से नजरबंद की जाती है। और इस बार उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, उसको अंधा बना दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि इसी अर्जुन देव, ठीक है, पांचवें गुरु, सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो खुसरो को शरण दिया था, शासक के खिलाफ रणनीति बनाई थी, जिसके कारण से अर्जुन देव को भी क्या की गई थी, फांसी दी गई थी। तो ये चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए, समझ गए मेरी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। जहांगीर का अभियान, जहांगीर का युद्ध अभियान। जहांगीर का युद्ध अभियान आपको, एक तो आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ का अभियान। क्या है भाई साहब, मेवाड़ अभियान। क्या है, मेवाड़ अभियान। और मेवाड़ अभियान कब हुआ था, 1605 से लेकर 1615 के बीच कई बार जो है अभियान देखने को मिला था। चलिए, शासक कौन थे स्टार्टिंग में,
प्रारंभिक शासक की बात करें, ठीक है, इस समय मेवाड़ शासक में और जो प्रारंभिक शासक थे, इस समय के प्रारंभिक जहांगीर के समय के प्रारंभिक जो शासक थे वो महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, ठीक है। और महाराणा प्रताप सिंह का पुत्र था, और वो कौन था भाई? अमर सिंह। अमर सिंह बाद में शासक बनते हैं, क्या है? शासक बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं भाई साहब? शासक बनते हैं। बाद में इनके पुत्र अमर सिंह जब शासक बनते हैं तो जहांगीर ने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। जहांगीर का आक्रमण यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जहांगीर का आक्रमण, ठीक है। और जहांगीर ने आक्रमण किया और अमर सिंह को क्या किया? पकड़ लिया। समझेगा, अमर सिंह पकड़ा गया, ठीक है। पूरी तरह से घिरे हुए थे, अमर सिंह को घेर लिए थे। अमर सिंह को क्या करा? घेर लिया। और उनको कहा गया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप जो है जहांगीर की अधीनता स्वीकार करिए, जहांगीर की क्या करिए भाई? जहांगीर की अधीनता, अधीनता स्वीकार करें, या करें, या दूसरे नंबर पर ऑप्शन है कि या युद्ध करें, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा? प्रारंभिक शासक महाराणा प्रताप सिंह थे। बाद में इनका पुत्र अमर सिंह शासक बनता है। तो उस समय जहांगीर ने जब हमला किया तो अमर सिंह को पूरी तरह से घेर लिया था। जहांगीर को कहा गया कि आपके पास दो ऑप्शन है कि जहांगीर की अधीनता स्वीकार करिए आप या युद्ध करें। उन्होंने क्या चुना होगा भाई? उन्होंने युद्ध चुना है। क्या चुना होगा? उन्होंने युद्ध चुना है। तो युद्ध चुना, और युद्ध एक तरफ, युद्ध की बात करें तो एक तरफ अगर मुगल की बात करें, मुगलों से अगर मुगलों से भेजे गए थे और खुर्रम को, किसको भेजा गया था? खुर्रम को। खुर्रम नेतृत्व किए थे। क्या किए थे? नेतृत्व करता। खुर्रम द्वारा क्या किया गया था? नेतृत्व करता। और जब मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का नेतृत्व करता किसने किया था? अमर सिंह, ठीक है। मेवाड़ की तरफ से कौन लड़े थे? अमर सिंह, ठीक है। और दोनों के बीच, अमर सिंह और खुर्रम के बीच, दोनों के बीच क्या हो जाती है भाई? संधि हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? संधि। और संधि की शर्तें सुनिए, ठीक है। दोनों के बीच क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। और संधि की शर्तें क्या है? संधि की पहली शर्तें हैं कि क्या है? मुगलों की अधीनता स्वीकार करें, ठीक है। मुगलों की अधीनता क्या करे भाई? स्वीकार करें। पहली बात है, संधि की बातें क्या है? मुगलों की अधीनता स्वीकार करें। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध न जोड़े, ठीक है। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध न जोड़े, वैवाहिक संबंध न जोड़े। साथ ही तीसरे नंबर की अगर बात करें, ठीक है, अमर सिंह का भी एक पुत्र है, अमर सिंह। और अमर सिंह का पुत्र जिसका नाम है करण सिंह, करण सिंह, इस करण सिंह को मुगल दरबार में रहने की इजाजत दी गई। मुगल दरबार में रहने की इजाजत दे दी जाए, ठीक है। और चौथे नंबर की अगर बात करें तो चित्तौड़ का जो किला है वो पहले मुगलों का हो चुका था। तो चित्तौड़ का किला अमर सिंह को वापस किया गया है। अमर सिंह को क्या किया गया भाई? वापस कर दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है? मेवाड़ और उनके बीच क्या हो जाता है भाई? संधि हो जाती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मैंने क्या कहा? जहांगीर का युद्ध अभियान देख रहे हैं तो सबसे फर्स्ट मेवाड़ अभियान देखने को मिला था। और मेवाड़ अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक जो शासक थे महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह की समय भी जो है क्या बोलते हैं,
युद्ध हुआ था, लेकिन वो इतना कारगर देखने को नहीं मिला मुगलों की तरफ से। तो इनके पुत्र जब अमर सिंह आते हैं, शासक बनते हैं अमर सिंह, तो अमर सिंह के समय जहांगीर का आक्रमण होता है, जहांगीर ने आक्रमण किया था और दोनों के बीच, ठीक है, अमर सिंह को घेर लिए थे और इनके पास दो ऑप्शन चुने गए थे। क्या है? दो ऑप्शन चुने गए थे और दो ऑप्शन क्या थे भाई? या तो जो है अमर सिंह क्या करे, जहांगीर की अधीनता स्वीकार करे या युद्ध करे। वो क्या चाहे? युद्ध करना चाह रहे थे और युद्ध किए और युद्ध में ये पराजित हो गए। कौन पराजित हो गए भाई? अमर सिंह पराजित हो गए। युद्ध में कौन पराजित हो गए? अमर सिंह पराजित हो गए। पराजित होने के बाद दोनों के बीच खुर्रम, उनके पुत्र, जो बाद में शाहजहां कहलाए, ठीक है, मुगल की तरफ से खुर्रम ने नेतृत्व किया था और ये दोनों के बीच संधि हो जाती है। और संधि की शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी, मुगलों की अधीनता को भाई साहब स्वीकार करिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बिल्कुल न रखिए। तीसरी बात, अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को इस दरबार में दरबारी के रूप में क्या करे? प्रवेश कराया जाए। इस दरबार में दरबारी के रूप में प्रवेश कराया जाए। वह चौथी चित्तौड़ का किला जो मुगलों के पास था, वो जो है अमर सिंह को क्या किया गया? सौंप दिया गया। तो ये बातें किसकी थी? मेवाड़ अभियान की। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभियान की बात करें तो नेक्स्ट अभियान क्या है? जो है अहमदनगर अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान हुआ था 1617 ईस्वी। ठीक है, किस समय भाई? 1617 ईस्वी। ये जो आपको देखने को मिलता, जो संधि हुआ था वो 1615 में हुआ था। ठीक है, 1615 में इन दोनों के बीच संधि हुआ था। 1617 में अहमदनगर अभियान हुआ था। इस अभियान में अहमदनगर जो शासक थे, अहमदनगर शासक कौन है भाई? अहमदनगर शासक मलिक अंबर। कौन है? मलिक अंबर। अहमदनगर शासक मलिक अंबर। और दूसरी बातें जो है करें तो मुगल का नेतृत्व, मुगल का नेतृत्व किसने किया था भाई? मुगल का नेतृत्व करता कौन था? ये था खुर्रम। कौन था ये? खुर्रम। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मलिक अंबर क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। ठीक है, मलिक अंबर क्या हुआ था? पराजित हुआ था। और यहीं पर खुर्रम को क्या दी जाती है भाई? उपाधि दी जाती है। ठीक है, इन विजय के बाद, ठीक है, अहमदनगर विजय के बाद जो है खुर्रम को उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि? शाहजहां की उपाधि। ठीक है, किसकी उपाधि दी जाती है? शाहजहां की उपाधि। अभी किसके द्वारा दी जाती है? जहांगीर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा भाई? जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा क्या किया गया था? इसी खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया था, शाहजहां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए अहमदनगर अभियान। ठीक है, चलिए, तो ये जो है इस चीज को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किनकी भाई? नूरजहां से रिलेटेड बातें। क्योंकि नूरजहां से रिलेटेड बातें इसलिए करेंगे क्योंकि नूरजहां गुट हम देखेंगे। नूरजहां का विद्रोह हुआ था, नूरजहां के साथ खुर्रम का विद्रोह हुआ था। ठीक है, नूरजहां को बाद में लाहौर उनको खदेड़ दिया गया था, जहांगीर द्वारा उसको भगा दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें वो हम देखने वाले हैं। चलिए, नूरजहां किसकी चर्चा करेंगे भाई? अभी नूरजहां की बातें करेंगे। तो नूरजहां के बारे में, इनका अगर पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है? पूरा नाम बोल सकते हैं या वास्तविक नाम?
वास्तविक नाम मेहरुन्निसा। वास्तविक नाम क्या है भाई? मेहरुन्निसा इनका वास्तविक नाम है। ठीक है। जन्म स्थान, जन्म स्थान क्या है भाई साहब? ये फारस की रहने वाली थी। किसकी? कहाँ की रहने वाली थी? इस जन्म स्थान की बात करें तो फारस की रहने वाली थी। तीसरी बातें, पिता कौन है भाई? पिता कौन है? गयास बेगम, गयास बेगम। ठीक है। माता कौन है? अस्मत बेगम, अस्मत बेगम इनकी क्या है भाई? माता है। ठीक है। चलिए, भाई की बात करें तो भाई कौन है? आसफ खां, आसफ खां। ठीक है। और इसी आसफ खान की एक पुत्री होती है, बाद में आपको देखने को मिलेगा। इसी आसफ खान की पुत्री होती है, उसका नाम था, ठीक है क्या? अर्जुन मंदा बानो बेगम, बानो बेगम। और अर्जुन मंदा बानो बेगम कोई और नहीं है, ये कौन है? मुमताज ही है। कौन है भाई? ये कौन है? मुमताज ही है, अर्जुन मंदा बानो बेगम। और उसी मुमताज का विवाह होता है, किसके साथ विवाह होता है भाई? विवाह होता है शाहजहां के साथ, जिसकी बातें हम करेंगे। ठीक है। तो आसफ खान की पुत्री अर्जुन बानो बानो बेगम, ठीक है, जो नूरजहां का भाई था। वहीं पर पति की बात करें तो पति इनका कौन था भाई? अली कुली बेग, अली कुली बेग। क्या था? अली कुली बेग इनके क्या था? इनके क्या थे भाई? पति थे। ठीक है। और इसी अली कुली बेग इस समय क्या, अकबर के समय सेना में था। अकबर की समय क्या था भाई? सेना में था, में था। ठीक है। इसी अली कुली बेग को जहांगीर द्वारा उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्या दी गई थी? जहांगीर द्वारा उपाधि दी गई थी। और वो क्या उपाधि थी? शेर ए अफगान। क्या है? शेर ए अफगान। ठीक है। शेर ए अफगान नामक उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा उपाधि दी गई थी? किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा इनकी उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि? शेर ए अफगान। और अकबर के समय यही अली कुली बेग क्या था? ठीक है, अकबर के समय यही कुली बेग क्या था भाई? सेना में भर्ती हुआ था। चलिए, गयास बेगम जो इनके पिता है नूरजहां की, नूरजहां को भी नूरजहां के पिता इनको भी क्या है? उपाधि दी गई थी। ठीक है। और उपाधि क्या थी? एतमादुल्ला। ठीक है। एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला किसके द्वारा दी गई थी भाई ये उपाधि? किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। जहांगीर द्वारा क्या की गई थी? इनको उपाधि दी गई थी। किसको? गयास बेगम को। इसके क्या थे? इनके पिता थे। किसके पिता? नूरजहां की बात कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की हम बात करते हैं। तो नूरजहां, बात करें, नूरजहां प्लस अली कुली बेग, अली कुली बेग, ये दोनों कौन है? दोनों क्या है? पति पत्नी है भाई, पति पत्नी है। ठीक है, क्या थे? दोनों पति पत्नी थे। और दोनों से एक किसकी प्राप्ति हुई थी? पुत्री की प्राप्ति हुई थी। और उस पुत्री का नाम क्या था? लाडली, लाडली बेगम। ठीक है। उस पुत्री का क्या नाम था? लाडली बेगम। ठीक है। इसी नूर जहां को, ठीक है, अली कुली बेग की मृत्यु के बाद, अली कुली बेग की, बेग की मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद, ठीक है, जगत गोसाई की जो है सेवा करने के लिए, ठीक है, जगत गोसाई की सेवा करने हेतु, सेवा
करने के लिए रखा गया था। ठीक है, उनकी दूसरी पत्नी बोल सकते हैं जगत गोसाई इसकी, ठीक है, जहांगीर की। तो जगत गोसाई की सेवा करने के लिए रखा गया था। और बाद में क्या होता है, बाद में जहांगीर ने विधवा नूरजहां से विवाह रचा लेता है। विधवा नूरजहां से क्या किया जाता है, नूरजहां से विवाह कर लेता है। ठीक है, और नूरजहां कोई बात उपाधि दी गई थी, जो है इनका ओरिजिनल नाम मेहरुनिशा था। याद रखिए उपाधि दी गई थी, क्या उपाधि, नूर ए जहां की। क्या है, नूर ए जहां की उपाधि। ठीक है, क्या उपाधि, नूर ए जहां की उपाधि। और इनकी याद में नूर ए महल बनाया था। ठीक है, क्या है, नूर ए महल का निर्माण किया था। और नूर ए जहां का मतलब होता है संसार की रोशनी। ठीक है, संसार की रोशनी। नूर ए जहां का मतलब क्या होता है भाई, संसार की रोशनी। और इनका ओरिजिनल नेम आप जानते हैं मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। ठीक है, चलिए तो ये हम परिचय बात कर रहे हैं किसकी, तो नूर जहां की परिचय की हम बातें कर रहे थे। चलिए, ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, नूरजहां जिनका वास्तविक नेम जो है मेहरुन्निसा है, और नूरजहां एक उपाधि थी। मैं इसको लास्ट में लिख दिया, आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। उपाधि थी, और उपाधि नूर ए जहां की उपाधि किसने दी थी, किसने दी थी भाई, नूर ए जहां की उपाधि जहांगीर द्वारा दी है। हाँ, किसके द्वारा, जहांगीर द्वारा। और नूर ए जहां का मतलब होता है संसार की रोशनी। क्या होता है भाई, संसार की रोशनी कहा गया है इनको। ठीक है, तो भाई साहब प्यार में जब व्यक्ति पागल हो जाता है तो ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, अब ये संसार की रोशनी कैसे होगी। ठीक है, चलिए जो भी है, तो उपाधि इनको नूर ए जहां, या फिर कहने का मतलब संसार की रोशनी नामक जो इनको उपाधि से नवाजा गया था। और इनकी याद में नूर ए महल भी बनवाया था। ठीक है, चलिए इनका वास्तविक नाम मैंने कहा मेहरुन्निसा। जन्म फारस में हुआ था, पिता गयास बेगम था। और इनके पिता को कहने का मतलब इनके ससुर को भी एक उपाधि दी गई थी, किसने, जहांगीर ने। और ये उपाधि क्या थी भाई, इत्मातु दौला। असमत बेगम इनकी माता है, आसम खान इनका भाई है। और आसम खान की पुत्री, ठीक है, अर्जुमंदा बानो बेगम, जो बाद में मुमताज कहलाई। और मुमताज का विवाह शाहजहां से होता है। ठीक है, तो ये अजब गजब का जो बोलते हैं रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, चलिए, पति अली कुली बेग था, और अकबर के समय यही अली कुली बेग सेना में था। अली कुली बेग की जब मृत्यु हो जाती है, कहा जाता है, हाँ एक बात और, अली कुली बेग को उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा। क्या उपाधि दी गई थी, शेर ए अफगान को उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो अफगान का शेर कहा गया था इनको। और जब अली कुली बेग की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के उपरांत, ठीक है, मृत्यु के उपरांत जगत गोसाई की सेवा करने के लिए, ठीक है, जगत गोसाई की सेवा हुआ करने के लिए भाई साहब इसको रखे थे, इसी नूरजहां को रखे थे। बाद में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं ये जहांगीर, नूरजहां की जो है, नूरजहां से ये मोहित हो जाते हैं, और बाद में क्या कर लेते हैं, इनसे शादी विवाह कर लेते हैं जो भी है। ठीक है, तो ये थी इनकी परिचय, इनकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखेंगे। ये थोड़ा सा मैं सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब चीज सही चल रहा था, ठीक है। अब नूरजहां की हम बात करेंगे, एक और बातें। नूरजहां की महत्वाकांक्षी, नूरजहां की महत्वाकांक्षी समझेंगे क्या है। नूरजहां अपने पति के पद का फायदा उठा रहा था, ठीक है। वो चाहती थी कि जो भी चीजें अब होगी वो उनके दम पर होगी, ठीक है। इनके दम ना, नूरजहां के दम पर। वो चाहती थी कि मैं सभी कार्य अपने पति को बिना पूछे मैं सभी कार्य करूं, ठीक है। तो देखिए होता क्या था, पहले मैं लिख लेता हूँ। सिक्कों पर, ठीक है, और जो सिक्कों की जब ढलाई होती थी, ठीक है, तो सिक्कों पर नूरजहां के चित्र बनवाए गए थे। सिक्कों पर नूरजहां ने अपने चित्र बनवाए थे, ठीक है, अपने चित्र बनवाए थे, ठीक है। तो वो चाहती थी कि अब मेरे इशारों पर जो है साम्राज्य चले, इस प्रकार से इनकी महत्वाकांक्षी थी। साथ ही साथ जो सरकारी कागजे हैं, सरकारी या फिर राजकीय कार्य, ठीक है, सरकारी या राजकीय कार्य, कार्य पर, कार्यों पर नूरजहां की हस्ताक्षर देखने को मिला है। नूरजहां की, नूरजहां की क्या होती थी, हस्ताक्षर होती थी, ठीक है। सरकारी या राजकीय कार्यों पर नूरजहां की हस्ताक्षर होती थी भाई साहब, ये भी थी। तीसरी बात करें तो जो पिता है इनके, पिताश्री, पिताश्री कौन है, गयास बेगम, ठीक है, गयास बेगम। इस पिताश्री गयास बेगम, अब तो इनके पति खत्म हो गया, पति तो रहा है नहीं क्योंकि ये जहांगीर से शादी कर लिए थे क्योंकि विधवा हो गई थी। तो गयास बेगम, जो इनके पिता है गयास बेगम को बड़े पद में, ठीक है, मुगल साम्राज्य के बड़े अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुगल साम्राज्य का बड़ा अधिकारी बनाया गया। क्या किया गया, बड़ा अधिकारी बनाया गया, बनाया गया। किनको भाई, अपने पिता, इनके पिता गयास बेगम को। चलिए, और गयास बेगम की जो है मृत्यु जब हो जाती है, ठीक है, गयास बेगम की मृत्यु के उपरांत इनका जो है मकबरा बनाया जाता है, मकबरा, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, नूरजहां द्वारा, नूरजहां द्वारा, ठीक है। क्या बनाया जाता है भाई, मकबरा बनाया जाता है। कहाँ पर, कहाँ पर, आगरा पर, आगरा पर, ठीक है, कहाँ पर, आगरा पर। और जो है किसका मकबरा, गयास बेगम का मकबरा, ठीक है। और ये मकबरा जो है सफेद संगमरमर से निर्मित प्रथम जो है मकबरा था भारत का, ठीक है। कहा जाता है कि सफेद संगमरमर, ठीक है, सफेद संगमरमर से निर्मित, निर्मित भारत का, भारत का प्रथम मकबरा, मकबरा किसका था भाई, गयास बेगम का था, ठीक है। किसका था, गयास बेगम का था। और गयास बेगम कौन था, ये नूरजहां के पिता है। और ये कहाँ बनाया गया था, आगरा में बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ठीक है। नूरजहां बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। वो चाहते थे कि उनके इशारों पर जो राज्य शासन, राज्य या जो साम्राज्य का शासन प्रशासन इनके इशारों पर चले। ये जहांगीर को बिना बताए बताए कुछ भी कार्य करा लेती थी, ठीक है। सिक्का जहां पर ढाली जाती थी तो सिक्कों पर नूरजहां ने अपने चित्र जहां पर बनवाए थे,
ठीक है, नूरजहां ने अपने चित्र बनवाए थे। सरकारी जो कागजें हैं, ठीक है, सरकारी कागजें हैं, राजकीय कागजें हैं, वहां पर जो भी कार्य होगी, ठीक है, तो जो भी कार्य मुहैया कराया जाएगी उस पर साइन जो है, हस्ताक्षर, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर कौन करता है, वो नूरजहां करती थी। ठीक है, पिता, इनके पिता श्री गयास बेगम, ठीक है, इसके पिता श्री गयास बेगम को मुगल साम्राज्य का एक बड़ा पद दिया गया था, बड़ा अधिकारी बना दिया गया था। बाद में कहा जाता है कि गयास बेगम की मृत्यु हो जाती है, तब मृत्यु के बाद इनका मकबरा जो है आगरा में बनाया जाता है, किसके द्वारा, नूरजहां द्वारा। और इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि सफेद संगमरमर से निर्मित भारत का ये प्रथम मकबरा था जो गयास बेगम का था, और ये नूरजहां ने आगरा पर बनाया हुआ था। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है बातें, चलिए, ठीक है। अब देखिए नूरजहां, हम बात करेंगे गुट। नूरजहां गुट या नूरजहां क्या कहा जाता है, जूता कहा जाता है। ठीक है, इसको नूरजहां क्या कहा जाता है, जूता। ठीक है, नूरजहां गुट या नूरजहां जूता। गुट का मतलब समझते ना, गुट, ठीक है, किसी चीज का ग्रुप। ठीक है, गुट जिसे बोलते हैं गुटबाजी कर रहे हैं, मतलब सभी बहुत सारे लोग का गुटबाजी करते हैं, ऐसा शब्द सुने हुए। गुट मतलब जो है क्या होता है, वैसा ग्रुप होता है। और इस ग्रुप में, ठीक है, इस गुट में, या बोल सकते हैं इस ग्रुप में कौन कौन थे, नूरजहां गुट या नूरजहां ग्रुप में कौन कौन से थे। एक तो नूरजहां स्वयं थी, कौन है भाई, नूरजहां स्वयं, ठीक है, प्लस इनके पिता थे, पिता की मृत्यु जब नहीं हुई थी तब की बात कर रहा हूँ, पिता गयास बेगम, गयास बेगम, ठीक है। फिर इनकी माता थी, इनकी जो है, मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, इस नूरजहां गुट में, ठीक है, खुद मैंने क्या कहा, नूरजहां भी, नूरजहां थी, नूरजहां के पिता भी इस गुट में शामिल थे, और पिता गयास बेगम था, गयास बेगम। इस ग्रुप में माता भी शामिल थी, ठीक है, अस्मत बेगम, क्या था भाई, अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। इस गुट में भाई भी शामिल था, भाई आसफ खां, आसफ खां, और जानते हैं आसफ खान को, ठीक है, उसकी पुत्री थी किसकी, आसफ खान की पुत्री कौन थी भाई, कौन थी, वो मुमताज। ठीक है, इसकी रिसर्च करें। तो नूरजहां गुट यहाँ पर देखने को मिला था, और नूरजहां अपनी सारी चीजों, ठीक है, अपने जो भी कार्य कराएंगे, जो भी करेंगे, ये सभी गुट मिलकर क्या करते थे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो नूरजहां, बहुत सारी बातें नूरजहां से रिलेटेड, क्योंकि जहां गिर भाई साहब जो है जितना किए उससे ज्यादा तो नूरजहां ने की। ठीक है, और नूरजहां का नाम इसलिए आता है, नूरजहां वर्सेस हुआ था खुर्रम का। ठीक है, खुर्रम या जिसके कहते हैं शाहजहां, शाहजहां। ठीक है, अब सोचिए समझिए, ठीक है, एक तरफ अगर बात करें नूरजहां, नूरजहां और नूरजहां प्लस, नूरजहां प्लस क्या है भाई, अली कुली बेग, अली कुली बेग, ठीक है, और इसकी पुत्री, इन दोनों की क्या है, नूरजहां और अली कुली बेग दोनों की एक पुत्री थी, और पुत्री का क्या नाम था, लाडली बेगम। क्या था, लाडली
बेगम, ठीक है। और इसी लाडली बेगम का विवाह कराया गया था, किसके साथ विवाह कराया गया था? शहरयार के साथ, ठीक है। किसके? शहरयार के साथ। और शहरयार कौन था भाई? ये इसी जहांगीर का छोटा पुत्र था, ठीक है। जहांगीर का क्या था भाई? छोटा क्या था? पुत्र था। जहांगीर का छोटा पुत्र जो शहरयार था, ठीक है। उसी शहरयार के बारे में हमने कहा था, ये दासी पुत्र था। और इसी शहरयार से नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह करा दिया गया था, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट आएगा कि खुर्रम, देखिए खुर्रम अब भांप लिया था, ठीक है। खुर्रम क्या हुआ था? क्योंकि नूरजहां सब में अपने पूरे को, अपने पूरे परिवार को जो है महल मिलाकर इकट्ठा करके उनको ही बड़े बड़े पद जो है पदों में जो है नियुक्त किए जा रहे थे, ठीक है। खुर्रम की तरफ से अगर मैं बात करूं, ठीक है, खुर्रम की तरफ से बात करूं तो खुर्रम को अब पता चल गया था, ठीक है। खुर्रम को क्या पता चल गया था? ठीक है, आभास हो चुका था। और आभास किस चीज का हो चुका था? कि वो जो है नेक्स्ट जो शासक है, नेक्स्ट शासक कौन बनेगा? नेक्स्ट शासक के दावेदार, ठीक है। जो है देखिए आभास हो चुका था किसको? खुर्रम को। नेक्स्ट शासक का जो है दावेदार वो कौन होगा? वो शहरयार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पर मैंने कहा कि नूरजहां गुट हमने देखे, ठीक है, नूरजहां की महत्वाकांक्षी देखिए, तो जो भी कार्य होते थे वो नूरजहां संभालती थी, ठीक है। और नूरजहां ने यहाँ क्या किया था कि अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करा दिया था। तो खुर्रम को यह आभास हो गया था कि अब मेरा पत्ता साफ होने वाला, मेरा पत्ता कटने वाला। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट शासक होंगे वो कौन होगा? वो तो जाहिर सी बात है लाडली बेगम का पति, कहने का मतलब है नूरजहां का दामाद कौन? शहरयार होगा। क्योंकि नूरजहां चाहेगी तो यही बनेगा, ठीक है। क्योंकि इनका चल ही रहा था, ठीक है, महल में, ठीक है, इनकी बातें चल रही थी। जहांगीर ठीक से वो कुछ नहीं बता रहे थे, ये जो भी अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो खुर्रम को जो आभास हो चुका था, ठीक है, खुर्रम जो बाद में क्या कहलाए? शाहजहां कहलाए। शाहजहां, इस शाहजहां को आभास हो चुका था कि अब क्या होगा भाई? अब नेक्स्ट शासक शहरयार बनेंगे। इसलिए खुर्रम ने क्या किया था? खुर्रम ने नूरजहां का विरोध किया। नूरजहां का क्या किया? विरोध किया, ठीक है, विद्रोह किया, ठीक है। नूरजहां का विद्रोह किया, विरोध किया, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर एक तरफ और ये अपने बादशाह निकाल दिए। तो वो बोलते हैं ना कि गेम में ताश के पत्ते में कि आप अपना एकता तभी निकालो जब सामने वाला क्या करे? बादशाह निकाल दे। सुने होंगे ना, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। ये इक्का तभी निकलेगा जब क्या होगा? जब बादशाह निकलेगा आप दूसरे सामने वाले का। और सामने वाले ने बादशाह निकाल दिया। बादशाह निकालने कहने का मतलब मैं फिर से यहाँ आ रहा हूँ, जो आसफ खान है, ठीक है, आसफ खान है, आसफ खान की पुत्री, ठीक है। और उस पुत्री का नाम क्या था भाई? ठीक है, मुमताज। और ओरिजिनल नाम क्या है? अर्जुमंदा, अर्जुनमंदा बानो बेगम, ठीक है। अर्जुनमंदा बानो बेगम जो बाद में मुमताज के नाम से, मुमताज के नाम से फेमस हुई, मुमताज के नाम से। और इन्हीं के नाम से महल बनाया था ताजमहल, ठीक है, आप जानते हैं। और इनका विवाह कर दे जाता है किसके साथ? इसी शाहजहां के साथ। शाहजहां, ठीक है, या जिसको बोलते हैं खुर्रम, ठीक है। खुर्रम या शाहजहां के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। अब देखिए जैसे विवाह करते हैं, इस जो गुट है, इस गुट में क्या हो जाती है? गुट में दरार आ जाती है, ठीक है, गुट बिखर जाता है। क्या होता है? गुट क्या हो गया भाई? बिखर गया, बिखर गया। क्यों गुट बिखर गया? क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आसफ खान अब किसके साथ हो जाते हैं? आसफ खान शाहजहां के साथ हो जाते हैं। किसके? शाहजहां या खुर्रम के साथ क्या हो जाते हैं? साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ अब युद्ध चले, कहने का मतलब एक तरफ खींचातानी किसका होगा? नूरजहां
प्लस अस्मत बेगम प्लस जो गयास बेगम, माता पिता और नूरजहां एक तरफ अपना जो है वो कर रहे हैं अपने दामाद को बनाने के लिए, नूरजहां चाहती है। एक तरफ आसाम आसाफ खान अपने दामाद शाहजहां को शासक बनाना चाहता था, और दूसरे तरफ नूरजहां अपने दामाद किसको, शहरयार को क्या बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था। और इसीलिए दोनों के बीच क्या हो गए थे, मतभेद हो गए थे। और इसी को हम कहते हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया था, नूरजहां वर्सेस खुर्रम। ठीक है, ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ठीक है, पद को प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नूरजहां ने फिर रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई, खुर्रम को मरवाने की या शाहजहां को मरवाने की रणनीति। ठीक है, तो हम बात करेंगे नूरजहां की रणनीति। ठीक है, देखिए बातों बातों में ये सारी कहानी मैं इसलिए बताऊं कि बातों बातों में बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। ठीक है, नूरजहां की रणनीति, नूरजहां की रणनीति किसके लिए, खुर्रम का दमन करने के लिए। ठीक है, रणनीति किसके लिए, खुर्रम का दमन, खुर्रम का दमन करने के लिए नूरजहां ने क्या बनाई भाई, रणनीति बनाई। ठीक है, और नूरजहां अपने एक काबिल सेनापति, ठीक है, नूरजहां जिसको अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है, मुगल सेनापति, मुगल सेनापति, और मुगल सेनापति कौन है, मुगल सेनापति है महावत खान, महावत खां, महावत खां को बुलाया गया। ठीक है, नूरजहां ने चाहा कि मैं अकेले में इनसे मिलूं, ठीक है, इनसे कुछ बातें करूं। तो मुगल सेनापति महावत खां, ठीक है, महावत खां को बुलाया गया, नूरजहां के ने महावत खां को बुलाया और कहा, ठीक है, तुम क्या करना, खुर्रम का दमन करना। ठीक है, खुर्रम की हत्या, ठीक है, हत्या, खुर्रम की क्या करना भाई, हत्या करना। और खुर्रम की अगर हत्या आप कर देते हो, ठीक है, खुर्रम की यदि हत्या कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत का आपको एक तो सूबेदार बनाया जाएगा। ठीक है, उनको ऑफर दिया गया, ठीक है, किसके लिए ऑफर दिया गया है, खुर्रम की हत्या करने के लिए क्या किया गया है, मोहम्मद खां को ऑफर दिया गया। और ऑफर क्या था, ऑफर ये था कि सबसे पहले आपको जो है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का क्या बनाया गया जाएगा, सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। अगर ऐसा कर देते हो, खुर्रम की हत्या कर देते हो, खुर्रम को मार डालते हो, तो दक्षिण भारत का सूबेदार आपको नियुक्त किया जाएगा। और प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष 2 लाख रुपया प्रति वर्ष आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये आपका क्या था, ऑफर था। ठीक है, तो ऑफर इन्होंने, भाई साहब ने अच्छी तरीके से इन्होंने क्या किया, ऑफर अपना लिया। ठीक है, ऑफर को पूरी तरह से क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, किसने, मोहम्मद खान ने। ठीक है, तो नूरजहां से मुलाकात हुई किससे, मोहम्मद खान जो मुगल जो सेनापति था, और नूरजहां के जान पहचान वाले बहुत अच्छे इनके जो है लॉयल सेनापति था। और इसी मोहम्मद खान को खुर्रम के हत्या के लिए, खुर्रम का दमन करने के लिए, ठीक है, किसकी भाई, खुर्रम, खुर्रम की हत्या के लिए, खुर्रम के दमन के लिए इनको ऑफर दिया गया है कि एक तरफ अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि नूर जहां खुर्रम की हत्या कर देते हैं, तो आपको दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया जाएगा, और साथ ही साथ प्रति वर्ष 2 लाख रुपए का वर्ष जो है, प्रति वर्ष 2 लाख रुपए भी दी जाएगी। तो ये ऑफर है आपके लिए, आप जो चाहे वो करिए। ठीक है, चलिए, ऑफर को क्या किया है, मैंने क्या किया, ऑफर एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑफर क्या हुआ, ऑफर एक्सेप्टेड, भाई साहब ने ऑफर क्या किया, अपना लिया। और ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, और बाद में, ठीक है, जब बाद में खुर्रम को पता चलता है, ठीक है, बाद में क्या होता है, खुर्रम को पता चलता है, तो उन्होंने क्या, खुर्रम ने महावत को गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या, खुर्रम ने जो है महावत को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, कर लिया। चलिए,
ये पहली। जब ये बात पता चलता है, समझिएगा पूरी बातें, जब ये बात पता चलता है कि ऐसा सभी चीजें मेरी जो है नजरों के, ठीक है, पीठ पीछे हो रहा है, ठीक है, मेरे पीठ पीछे हो रहा है, ये बात जब जहांगीर को पता चलता है, ठीक है, जहांगीर को ये बात पता चलता है कि ये सारी बातें मेरे पीठ पीछे हो रहा है, तो जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने जहांगीर ने नूर जहां को नूर जहां को देश निकाला कर दिया गया, ठीक है, देश निकाला कर दिया, निकाला कर दिया। भाई साहब देखिए, ठीक है, कि अपने ही पुत्र को मारने के कारण, मरवाने के कारण, ऐसे ऑफर किसी को देने के कारण जहांगीर ने नूर जहां को देश निकाला कर दिया, देश निकाल दिया। और देश निकाला कर दिया, नूर जहां कहाँ चली जाती है, लाहौर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, नूर जहां कहाँ चली जाती है भाई, नूर जहां लाहौर चली जाती है, ठीक है। चलिए, हालांकि जहांगीर ने तो नूरजहां को देश निकाला कर दिया, नूरजहां चली गई, अपनी जी खा रही है, लेकिन कहा जाता है कि नूरजहां के वियोग में, ठीक है, भाई साहब एकदम खाना पीना बंद कर दिए थे, एकदम शराबी बन गए थे, ठीक है, नूरजहां के वियोग में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है भाई, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब ये बात पता चलता है किसको, तो नूरजहां को, तो नूरजहां ने क्या किया, नूरजहां ने क्या किया, नूरजहां कहाँ से, लाहौर से चले गए कहाँ पर, जो है दिल्ली, ठीक है। नूरजहां को जब पता चला कि ऐसा कुछ खबर हुआ है कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो नूरजहां क्या करती है, नूरजहां अब कहाँ पर है, नूरजहां लाहौर में है, ठीक है, और लाहौर से चली जाती है कहाँ पर भाई साहब, दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर चली जाती है, दिल्ली में चली जाती है, ठीक है। और ये इनका डेथ 1627 में होता है, और ये इनके शव को, ठीक है, किनके शव को, जहांगीर का शव, जहांगीर का शव, जहांगीर का शव कहाँ ला लेती है, जो है लाहौर में ला लेती, कहाँ पर ला लेती है, जहांगीर का शव नूरजहां ने कहाँ पर लाया, इसी लाहौर में लाया। और लाहौर पर जो सहदरा है, ठीक है, लाहौर पर सहदरा, ठीक, कहाँ पर, लाहौर के सहदरा में दफनाया, दफनाया, और यहीं पर इनका मकबरा बनवाया, ठीक है, यहीं पर इनका क्या बनाया भाई, मकबरा बनाया। तो ये इस प्रकार से चीजें हुई थी, इस प्रकार से घटना घटी थी, ठीक है। चलिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा सुनेंगे तभी जो है क्या होगा, ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा, नूरजहां वर्सेस खुर्रम, कहने का मतलब शाहजहां। नूरजहां का पति अली कुली बेग, दोनों नूरजहां और जो है अली कुली बेग से एक पुत्री हुई थी, और जिसका नाम था लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह शहरयार जहांगीर का छोटा पुत्र, ठीक है, शहरयार से इनका विवाह करा दिया गया था। खुर्रम को यह आभास हो गया था कि अब नेक्स्ट शासक कौन बनेगा, शहरयार बन सकता है, क्योंकि इनके इनके इनकी छाया किस पर है, इनका हाथ किस पर है, नूरजहां का है, और नूरजहां का पूरा जो है बोलबाला यहाँ पर, नूरजहां की सारी चीजें उनका कहना सभी मान रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण से ये आभास हो चुका था कि शहरयार हो सकता है नेक्स्ट शासक बने। इसी कारण से नूरजहां का विरोध किया गया था, ठीक है, नूरजहां का विरोध किया गया था किसने, खुर्रम ने। तो इसी विरोध को कुचलने के लिए नूरजहां ने मुगल सेनापति,
ठीक है, मुगल सेनापति महावत खान को बुलाया था। ठीक है, और उनको ये ऑफर दी थी कि अगर आप खुर्रम की हत्या कर देते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया जाएगा और 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये भाई साहब जो है ये बातें एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, ये महावत खान एक्सेप्ट कर लेता है। खुर्रम को जो है खुर्रम ने महावत को गिरफ्तार कर लेता है। हाँ, एक चीज और समझिए, यहाँ पर एक चीज और होता है कि खुर्रम द्वारा ये गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये इनको जहांगीर के पास भेज दिया जाता है। एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए, जहांगीर के पास इनको भेजा जाता है और जहांगीर जहांगीर को ये क्या बोलते हैं, कौन भाई, कौन, महावत खान। महावत खान क्या बोलते हैं कि मुझे जो राजकुमारी ने, किसने, नूरजहां ने जो ऑफर दिए थे कि दक्षिण भारत का सूबेदार तुझे नियुक्त किया जाएगा और 2 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको मुझे देनी है। ठीक है, तो इनको दक्षिण भारत का चलो सूबेदार तो बना दिया गया, लेकिन 2 लाख रुपया प्रति वर्ष मांगने की बातें ठुकरा दी गई। ठीक है, तो इनसे भड़क कर कहा जाता है, इनसे जो है गुस्सा होकर इनसे भड़क कर कि 2 लाख रुपया नहीं दिए, मोहम्मद खान दक्षिण भारत में जाकर सूबेदार तो बनता ही है, साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से अपनी सेना तैयार कर लेता है कि वो स्वतंत्र शासन की घोषणा कर देता है। और इसी स्वतंत्र शासन घोषणा करने के बाद एक चीज और समझिए, खुर्रम को इसका दमन करने के लिए जहांगीर के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, और खुर्रम ने भली बात जो अच्छी तरीके से जो है जहाँ किसका, महावत खान का दमन करता है। ठीक है, और बाद में ये कहानी होती है कि ये सब जो है कारनामे करने के कारण, ठीक है, ये सभी चीजें करने के कारण नूरजहां को क्या किया जाता है, देश निकाल दिया जाता है, क्योंकि बेटे, खुद के बेटों को मरवाने का जो है षड्यंत्र रचे थे। ठीक है, और उनके कारण इससे नूरजहां को देश निकाला कर देता है, उसको लाहौर भेज दिया जाता है। और तो भाई जो है नूरजहां के वियोग में ये जो है बिछुड़ गए थे, कहने का मतलब निकाल दी, गुस्से गुस्से में तो बोल दिया जाता है। ठीक है, अपनों को हम गुस्से में जरूर बोलते हैं, लेकिन दिल से क्या है, अंदर से प्यार उमड़ रहा था, किसका, भाई साहब का, जहांगीर का। और इसी के चलते वो बार बार जो उनको याद करते रहते थे और ये वियोग में खाना पीना छोड़ देते थे। ठीक है, तो खाना वाना नहीं खा रहे थे भाई साहब, एकदम सूख गए थे, सूख के काढ़ी हो गए थे। ठीक है, और बाद में पता चलता है कि इनके वियोग में, इनके गम में, इनके दुख में, ठीक है, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की खबर जब नूरजहां को पता चलती तो वो लाहौर से, क्योंकि वो लाहौर में है, देश निकाला कर दिया, लाहौर में जीना खाना कर रहे हैं। ठीक है, तो लाहौर से वो चली जाती कहाँ पर, दिल्ली पर, और अपने पति जहांगीर का शव उठा के ले आती है कहाँ पर, लाहौर पर। और लाहौर के कहाँ पर, शाहदरा में। ठीक है, लाहौर के जो है शाहदरा, कहाँ पर, लाहौर के शाहदरा ये को में क्या करता था, दफना लेता है। ठीक है, लाहौर के शाहदरा में दफना लेता है, यहाँ पर इसका मकबरा बना लेता है। ठीक है, चलिए, तो इनका मकबरा कहाँ है भाई, लाहौर में है, किनका, जहांगीर का, कहाँ पर, शाहदरा में। चलिए, तो इतनी सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे चले, आगे की बातें करेंगे। इसी के समय काल में ब्रिटिश व्यापारी भारत आए थे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए। जहांगीर के शासन काल में आने वाले, जहांगीर की शासन काल में, के शासन काल में आने वाले, आने वाले क्या है, व्यापारी। ठीक है, क्या है, व्यापारी। जहांगीर के शासन काल में भारत आने वाले व्यापारी, सीधा लिखते, भारत आने वाले व्यापारी, आने वाले
ब्रिटिश व्यापारी, ब्रिटिश व्यापारी। तो याद रखिए इस समय कौन कौन जो है आए थे उनके शासनकाल में आने वाले ब्रिटिश व्यापारी। एक तो और जो हॉकिंस थे, क्या है भाई साहब, हॉकिंस। ठीक है, चलिए। इनको उपाधि जो है हॉकिंस कब आए थे भाई साहब, हॉकिंस आया था 1608 में। कब, 1608 में। और इस हॉकिंस को उपाधि दी गई थी इंग्लिश खान की। उपाधि क्या थी भाई, इंग्लिश खान, फिरंगी खान। क्या थी, इंग्लिश खां। किसकी उपाधि दी गई थी, इंग्लिश खान या फिरंगी खां की उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ, साथ ही साथ 400 मनसबदारी प्रदान किया था। 400 मनसबदारी प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए। दूसरी हम बात करें तो एक और थे, पॉल कैनिन। ठीक है, पॉल कैनिन। पॉल कैनिन जो है 1612 में देखने को मिला था, 1612 में आए थे। और पॉल कैनिन का दूत जो है वो कौन था, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम की क्या था, दूत थे। दूत के रूप में ये पॉल कैनिन आए थे। इसके जेम्स प्रथम के दूत। विलियम एडवर्ड, एक और है विलियम एडवर्ड। ये आए थे 1615 में, विलियम एडवर्ड। ठीक है, चलिए। एक है टॉमस रो, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो जो आए थे 1615 में। ठीक है, सर टॉमस रो आए थे। ठीक है, इनको भी उपाधि दी गई थी। इनको क्या उपाधि दी गई थी भाई, खान की उपाधि दी गई थी। किसको, सर टॉमस रो को खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी उपाधि दी गई थी, खान की उपाधि। चलिए। सूरत पर व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ। सूरत पर व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ, फरमान प्राप्त हुआ, फरमान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो, इस समय की हम बात करें चित्रकला की। इस समय की चित्रकला। ठीक है, चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य की हम बात करेंगे। तो चित्र की कला की बात करें तो यहाँ पर जो चित्रकार है, एक तो जो है, फर्स्ट हम बात करें तो चित्रकार का नाम जो है वो है मंसूर, उस्ताद मंसूर। उस्ताद, उस्ताद मंसूर खान। मंसूर खान, उस्ताद मंसूर खान। और जो उस्ताद मंसूर खान है, ठीक है, इसको उपाधि से नवाजा गया था। उसकी उपाधि क्या थी भाई, नादिर उल अस्त्र। ठीक है, मंसूर खान की उपाधि क्या है, नादिर उल अस्त्र की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, किसको, उनकी उपाधि क्या है, नादिर उल अस्त्र। और मंसूर खां, उस्ताद मंसूर खां को शौक था, किस चीज का शौक था, कि ये किसका चित्र बनाते थे, पशु पक्षी का जो है चित्र बनाते थे। किसका चित्र बनाने में इनको महारत हासिल था, पशु पक्षी प्रकृति आदि का चित्र, आदि का क्या बनाते थे भाई, चित्र बनाते थे, चित्र दर्शाते थे। दूसरा एक व्यक्ति है चित्रकार में, अबुल, अब्दुल समद।
अब्दुल समद। और अब्दुल समद जो है, इनको भी उपाधि दी गई थी, ठीक है। और ये क्या उपाधि दी गई थी भाई, इनको दी गई थी नादिर उल जमा, ठीक है। क्या है, नादिर उल जमा की उपाधि इनको दी गई थी। और ये किस चीज का चित्र बनाते थे, ये व्यक्तियों के चित्र बनाते थे, ठीक है। क्या है, व्यक्तियों व्यक्तियों के चित्र के लिए फेमस, चित्र के लिए क्या था, प्रख्यात था, ठीक है। इससे व्यक्तियों का चित्र बनाया जाता था, ठीक है। तो ये याद रखिए, उपाधि को क्या दी गई थी भाई, ठीक है। तो चित्रकार के रूप में जो है, चित्रकार कौन है भाई, ये दोनों। सॉरी। सॉरी। चित्रकला हो गया। स्थापत्य कला की बात करते हैं, वो स्थापत्य स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की बात करें तो आप इस चीज को जानते हैं। स्थापत्य कला में एक तो मकबरा की बात करें, स्थापत्य कला में मकबरा, ठीक है। क्योंकि जो बाकी स्थापत्य कला और क्या क्या है, वो अच्छे से मुगल कालीन जो प्रशासन व्यवस्था होगा उसमें हम देखें। ठीक है, मकबरा की बात करेंगे। मकबरा में एक तरफ से गैस बेगम का मकबरा था, ठीक है, गैस बेगम का मकबरा था। और दूसरी तरफ जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, ठीक है। और इस गयास बेगम का जो मकबरा था, वो दिल्ली में बनाया गया था, ठीक है, आगरा में बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पर, इनका मकबरा कहाँ है, दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर है, दिल्ली में। चलिए, और ये किसने बनवाया था, नूरजहां द्वारा। किसके द्वारा, नूरजहां द्वारा। ये चीजें याद रखिए। इनका मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में है। और ये भी क्या बनाया था, नूरजहां द्वारा, ठीक है। दोनों मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था, नूरजहां द्वारा, ठीक है। चलिए, और इस मकबरे को, ठीक है, इसके मकबरे को एक नाम दिया गया है, इत्मात उल दौला, ठीक है। इत्मात उल दौला, जिनकी क्या थी, गैस बेगम की उपाधि थी, ठीक है। गैस बेगम की क्या थी, उपाधि थी, ठीक है। और इसी के नाम से क्या बनाया गया था, मकबरा बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, साहित्य की दृष्टि से क्या देखने को मिला था, साहित्य, साहित्य की दृष्टि से देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर तुजुक ए, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी, ठीक है। तुजुक ए क्या है भाई साहब, जहांगीरी। और ये क्या है, जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की क्या है, आत्मकथा है। और इस जहांगीर की आत्मकथा को पूरा किसने कराया था, पूरा लिखा किसने है, वो कौन था भाई,
मोत मोतबिन खान, मोतबिन खान, ठीक है। मोतबिन खान द्वारा ये क्या किया गया, पूरा किया गया, ठीक है। मैं पूरा किया, पूरा किया, किसके द्वारा पूरा किया गया था, कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था, मोतबिन खान द्वारा कंप्लीट किया गया था। और ये जहांगीर तुजुक ए जहांगीर फारसी भाषा में, फारसी भाषा में लिखी गई क्या थी, जहांगीर की आत्मकथा है, जिनको पूरा किसने किया था, मोतबिन खान ने पूरा किया था। ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसको आईने जहांगीरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसको आईने ए जहांगीरी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये आने जहांगीरी 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया था, 12 भाषाओं में क्या था, भाषाओं में अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, किसकी, जहांगीर की लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। तो सॉरी। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जहांगीर के पुत्र, ठीक है, नेक्स्ट क्लास की 108वां क्लास होगा, पार्ट 8। और जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में बात करेंगे। फिर शाहजहां का जो पुत्र है वो क्या है, औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। तो बच गए क्या, एक तो शाहजहां बच गया, ठीक है, क्या बच गया है, शाहजहां, ठीक है, या जिसको खुर्रम कहा गया है, ठीक है, शाहजहां या खुर्रम बच गया है। और दूसरा औरंगजेब बच गया है, ठीक है, क्या है, औरंगजेब बच गया। तो इस प्रकार से आपका मुगल कालीन जो शासक है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये दोनों जो है, दोनों मिलाकर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्लास लगेंगी, ठीक है, 3 से 4, 4 मान सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर 4 क्लास से लगेंगे, 4 से 5 भी हो सकता है, क्योंकि औरंगजेब के साथ भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसके जो प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन, वो भी 2 क्लास लगेंगे लगभग, ठीक है। तो ये टोटल 7 से 8 क्लास मान के चलिए मोटा मोटी, और अभी लगेंगे किसका, मुगल कालीन। तो 14 से 15 क्लास हो जाएगा लगभग किसका, मुगल का। चलिए, तो जितनी चीजें बाकी हैं वो नेक्स्ट क्लास में से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या साझा है। तब तक के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू।